गुड मॉर्निंग छात्रों। आज का मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। और जैसा कि हम लोग अभी आप जान लीजिए पिछली बार भी जैसे 70% क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी 70% ही आपका सिलेबस रहेगा। और उस सिलेबस में जैसे कि इसमें 3 चैप्टर हैं तो एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 6 चैप्टर तरंग में हैं तो 6 चैप्टर में आपको 2 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरे पेपर में, तीसरे पेपर में और हिंदी में भी और इतिहास में भी। तो मैं आपको उसका पीडीएफ भी आपको डाल दूंगा, आप उसको देख भी लेंगे और कौन सा ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पर तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत हमने आपको पढ़ाया पहले पेपर में। अब ये दूसरे पेपर में हम आपको लेते हैं तरंगों का, इसी पेपर 1 में तरंग एवं ध्वनि का सिद्धांत। तो तरंग एवं ध्वनि का सिद्धांत बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको लेना है। तो कॉन्सेप्ट आपको ये फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट है कि तरंग और ध्वनि क्या है। तो विवर्तन अब तरंग में क्या है, तो तरंगों में विवर्तन कुछ नहीं है, बहुत एक लाइन में आप कह सकते हैं कि अगर कोई छेद में से आप प्रकाश को गुजारते हैं, तो अगर गुजारेंगे तो जब यह गुजरेगी, इस तरह से कहें कि छिद्र से गुजरने पर तरंगें केवल सीधी ही नहीं निकलती बल्कि कुछ मुड़ जाती हैं, और इसी मुड़ने की यही तरंगों का विवर्तन कहलाता है। तो विवर्तन की घटना सभी प्रकार की तरंगों जैसे प्रकाश की तरंगे, ध्वनि तरंगे आज में देखने को मिलता है। आप मुंह में हाथ लगा के आवाज़ गोली जोर से बोलते होंगे तो आपका निकलता है। तो विवर्तन की परिभाषा, विवर्तन क्या है, तो विवर्तन क्या है, ये तरंगों का एक अभिलाक्षणिक गुण है। और अगर कहीं सूक्ष्म छिद्र से इसको गुजारा जाएगा तरंग को, चाहे वो ध्वनि की हो या प्रकाश की हो, तो वो आंशिक रूप से मुड़ जाएगा। तो आंशिक रूप से मुड़ने की इसी घटना को हम क्या कहेंगे, विवर्तन कहेंगे। अब इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध पूछ लेता है कि क्या है, तो बस एक लाइन का है कि इसके लिए अवरोध जो भी होगा आपका छिद्र वाला, अवरोध का आकार तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। अवरोध का आकार तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। एक लाइन, बात खत्म। तो आपसे सवाल उठता है तरंग दैर्घ्य क्या है, इसकी आवश्यक प्रतिबंध क्या है, बस बात। अगला चैप्टर हम देखते हैं, अगला पेज, कि प्रकाश का विवर्तन क्या है। प्रकाश में भी वही होगा, अवरोधक या द्वारक, मतलब अवरोध करने वाला या भेजने वाला, जो भी हो, प्रकाश के मुड़ने की यह घटना विवर्तन कहलाती है। देखिए जैसा कि चित्र में आपको यहाँ बना के दिखाया है कि यहाँ पे आपका ये प्रकाश इस पे जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा, इधर रुक जाएगा बीच में। तो अवरोधक अथवा द्वारक के किनारों पर प्रकाश के किनारे पे जाएगा तो प्रकाश मुड़ जाएगा, यही चीज़ है, तो इसी को विवर्तन कहेंगे। और निम्नलिखित घटनाओं से ज्यामितीय छाया से प्रकाश का पहुंचना, एक समान प्रदीप्त क्षेत्र में फ्रिंजों का बनना, तो इन घटनाओं से हम प्रकाश का विवर्तन बता सकते हैं। मैं पहले भी कह रहा हूँ व्यवसायिक शिक्षा में बहुत कॉन्सेप्ट है, और फिजिक्स में इसी चीज़ को बढ़ा के 10 पन्ने में होगा। प्रकाश का विवर्तन 5 पन्ना हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ विवर्तन को समझना है कि ध्वनि में है, प्रकाश में है, अवरोधक अगर लगा देंगे या द्वारक भेजने वाला लगा देंगे तो उसके किनारे पर प्रकाश के मुड़ने की घटना, प्रकाश का मुड़ना जो है वो आपका विवर्तन कहलाता है। और ये 2 वर्ग में विभाजित किया गया था, दोनों वैज्ञानिक थे, एक फ्रेजनल और एक फ्राउनहोफर। तो फ्रेजनल फ्राउनहोफर आपसे पूछ सकता है कि 2 भागों में विभाजित किया गया, कौन कौन थे, तो वैज्ञानिक के नाम ही हैं फ्रेजनल और फ्राउनहोफर। फ्रेजनल के लिए जो है और फ्राउनहोफर। आगे आप देखें स्मार्ट इम्पॉर्टेंट में अगर और आए तो एक इसमें लास्ट क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों में अंतर क्या है, व्यतिकरण तथा विवर्तन में। व्यतिकरण आपने पढ़ा था अध्यारोपण में, तो अध्यारोपण में पढ़ा था, तो अब इसका जो है आप देख लें। तो व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर,
एक एक दो दो अंतर आराम से देखिए। व्यतिकरण में सभी जो दीप्त और अदीप्त फ्रिंज आपको मैंने बताया था, तो दीप्त फ्रिंज जो हैं आपके तीव्रता समान होगी, और इसमें क्या है, विवर्तन में दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता लगातार घटती जाती है। याद करने के लिए मैं कह रहा हूँ आपको कि व्यतिकरण में सभी फ्रिंजों की तीव्रता समान थी साहब, और यहाँ पे जो है घटती जा रही है। एक बढ़िया आराम से हो सकता है। और व्यतिकरण फ्रिंजें एक समान चौड़ाई की हो सकती हैं, और इसमें नहीं हो सकती हैं। ये व्यतिकरण है आपका, ये विवर्तन है, दोनों में अंतर। आराम से एक और ले लीजिए। व्यतिकरण अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता ठीक शून्य अथवा बहुत कम, और इसमें कभी तीव्रता शून्य अदीप्त वाले में होगा नहीं करेगी, तो इसमें शून्य होगी नहीं, और इसमें आपको छात्रों शून्य हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है, और इसके साथ इसमें एक सवाल बड़ा अच्छा बनता है। ये देखिए आपका या यही आप देख लें, इसमें छोटे छोटे सवाल जो 1 नंबर के 2 नंबर के आपको आते हैं इसमें विवर्तन में। तो किसी अवरोध की ओर प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाएगा? विवर्तन कहलाएगा। और थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए साउंड का डिस्टरबेंस है तो मैं अपनी आवाज़ तेज कर रहा हूँ। प्रकाश तरंगों का किसी अवरोध की ज्यामितीय छाया में मुड़ना, जब भी प्रकाश मुड़ेगा विवर्तन ही होगा। और उसके बाद आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लीजिए। मान लीजिए 1 नंबर का सवाल, प्रकाश के विवर्तन का होना ही प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। विवर्तन नहीं होता तो तरंग प्रकृति प्रकाश की नहीं होती। तो ये हमेशा याद रखने वाली बात है। विवर्तन तरंग गति का एक लक्षण है, सही बात है। अभिलाक्षणिक मैंने पढ़ाया है आपको पिछले वीडियो में। और उसके बाद एक सत्य देखिए, विवर्तन की घटना अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ दोनों तरंगों में होती है, सही बात है। फ्रेजनल वर्ग के विवर्तन की प्रकाश स्रोत अवरोध से सीमित दूरी पर होता है, ठीक है। अब इसमें 2 नंबर के सवाल कैसे होंगे? तरंगों के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? ये 2 नंबर का हुआ। अब इसी को 4 नंबर का हमको करना है, तो विवर्तन के साथ हम कुछ और जोड़ देंगे कि विवर्तन एवं व्यतिकरण में अंतर बताइए। 4 नंबर का हो गया। अब इसी को अगर हम बड़ा करना चाहेंगे तो आपसे कह देंगे विवर्तन के लिए किसी सरल प्रयोग का वर्णन करिए। तो किसी सरल प्रयोग का वर्णन करिए। ये आप 1 पेज 2 पेज लग सकता है आपका। तो देखिए टेक्निकल पेपर है। अब ये आपका एक पतली झिल्ली से आप दिखा सकते हैं, ये भी आप चित्र आप दिखा सकते हैं। आप इस चित्र से सिंपल आप जो है प्रकाश का विवर्तन दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ मैंने आपको अभी दिखाया था, इससे भी आप दिखा सकते हैं अवरोध का विवर्तन। यहाँ पर भी आप आराम से दिखा सकते हैं इस पर, इससे। तो ये भी आप दिखा के अपना प्रकाश का विवर्तन आप दिखा सकते हैं। तो ये आपका 8 नंबर इसी में जोड़ देगा, विवर्तन क्या है और इसकी परिभाषा दीजिए, प्रतिबंध दीजिए तथा इसका एक छोटा सा प्रयोग दीजिए। अब ये 10 नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो मतलब 3 क्वेश्चन को एक साथ जोड़ दिया जाएगा या कोई प्रैक्टिकल पूछ लिया जाएगा, तो आपका यही रहेगा। अब इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल जैसी चीज़ आपको अभी तक तो नहीं पूछी गई है, लेकिन अगर आपको अभी तक नहीं आया है कोई न्यूमेरिकल, हो सकता है इस बार आए, तो देखा जाएगा। लेकिन आपको मैक्सिमम थ्योरी के पार्ट से मैं परिचित कराऊंगा, और जहां ज़रूरत पड़ी वही न्यूमेरिकल बताऊंगा कि उस न्यूमेरिकल से आप कम से कम 40 से 50 नंबर का सवाल तो आसानी से हल कर लें। तो इतना मैं बताऊंगा। और अगला चैप्टर आपका आता है विस्पंद। तो विस्पंद वाले चैप्टर में मैं आपको अध्यारोपण वाला कुछ थोड़ा सा व्यतिकरण को भी बता दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपना छात्रों वीडियो ख़त्म करते हैं, क्योंकि एक चैप्टर रहेगा तो अच्छा रहेगा, आपको सुनने के लिए भी आराम रहेगा कि विवर्तन क्या है, क्यों है, कैसे है। मेनी थैंक्स आपका।